हेलो व्यूअर्स, आज जो हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मेफेयर एपिसोड नंबर 1। सो गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चलिए एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं गाइस। एपिसोड की शुरुआत पे हमें एक शानदार घर नज़र आता है जहाँ पे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक करने के लिए विज़िट करता है। उस औरत का नाम है डेट्रे। तभी वहाँ पे डेट्रे की आंट आती हैं और उसको दवा देने के लिए कहती हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर देखता है डेट्रे की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और फिर डॉक्टर उसकी फ़ाइल मांगता है जो कि गैलोट्रा उसे देती है और डॉक्टर कंफ्यूज होता है और वह घर की चीज़ें देखने लगता है इधर उधर, जो कि काफ़ी अजीब होती है। तभी एक फ़ोटो में उसे जवान डेट्रे नज़र आती है और फिर अचानक उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है जहाँ पे उसे एक आदमी देख रहा होता है और वह डॉक्टर तभी बाहर आता है और वह आदमी अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर डॉक्टर डेट्रे से बात करता है और उससे पूछता है इसे क्या हुआ है। और दूसरी तरफ हमें रोवन नाम की एक लड़की नज़र आती है जो कि अपने बोर्ड में समुंदर की सैर कर रही होती है और फिर वो किनारे आके अपनी माँ एली से मिलती है। रोवन उसी बोर्ड में रहती है और वह अपनी माँ के साथ काफ़ी खुश रहती है। रोवन एक न्यूरो सर्जन है और वह एक बच्चे का ऑपरेशन करने वाली होती है। वह बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और फिर वह ऑपरेशन के लिए तैयार होती है और रोवन का सीनियर उसका ऑपरेशन करेगा उसे यह बताता है। तब रोवन बताती है उसने बच्चे की फ़ाइल को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है और वो उसका पेशेंट। तभी सीनियर डॉक्टर बताते हैं यह मेरा नहीं, हॉस्पिटल के बोर्ड का फैसला है। रोवन बताती है लड़के को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर उसे सही से ऑपरेट नहीं किया तो उसका खून बह सकता है। और वहीं लड़के को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और साथ में तभी लोग संभालने लगते हैं। कुछ देर बाद रोवन आकर बाहर भड़कने लगती है इस चीज़ को। वह सैम से काफ़ी नाराज़ है, वह अपने साथी को बताती है और फिर रोवन नीचे आती। वहीं पे उसकी माँ एली उसे मिलती है और वह उसे बताती है उसने अपना स्कैन करवाया है, उसका कैंसर जिस उसमें वापस आ चुका है। रोवन अपनी माँ के लिए दुखी होती है। कुछ देर बाद रोवन सैम से मिलती है। हॉस्पिटल में कुछ लोगों का कैंसर का इलाज फ्री में करते हैं। उस लिस्ट में अपनी माँ का नाम डलवाने के लिए वह अपने सीनियर डॉक्टर से कहती है और कहती है हॉस्पिटल के डॉक्टर और बोर्ड से आप बात करके देखिए। तभी उसके सीनियर डॉक्टर सैम उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह सब पसंद नहीं है। तब रोवन बताती है उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके माँ के सिवा उसका कोई और नहीं है। मगर उसका सीनियर डॉक्टर सैम उस पर भड़क जाता है और वह काफ़ी चिढ़ने लगती है और वह सैम के दिमाग के अंदर अपने आप को फील करती है और तभी सैम की नस फट जाती है अचानक से और सैम वहीं पे अचानक से बेहोश हो जाता है, जिससे रोवन काफ़ी डर जाती है। और फिर कहानी कुछ सालों में पीछे चली जाती है जहाँ पे हमें डेट्रे मेफेयर नज़र आती है और वह पादरी के पास अपना कन्फेशन कर रही होती है। वह लैशर नाम के एक आदमी का जिक्र करती है जो कि उसकी बुआ को पसंद नहीं है और फिर डेट्रे वहाँ से निकलती है। उसे लेने के लिए वहाँ उसकी बुआ गैड्रोटा आई हुई होती हैं। फिर वहाँ से वो दोनों घर की ओर आते हैं। बुआ को यह पसंद नहीं है कि वो लैशर से बात करे। एक कमरे में डेट्रे लैशर से बात करने लगती है। लैशर एक्चुअली असल में एक विचेस का सलाहकार है। फिर वह दोनों बात करते हैं। डेट्रे बताती है अब वह यहाँ रह के काफ़ी पक चुकी है। लैशर उसे कहता है अपने चचा की पार्टी स्कॉटलैंड तुम अटेंड करो। फिर प्रेजेंट में रोवन आके अपनी माँ को वह घटना बताती है जो कि उसके सीनियर डॉक्टर सैम के साथ हुई होती है, जो कि एली को काफ़ी अजीब लगता है रोवन कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। तभी रोवन बताती है 7 साल की उम्र में एक बार उसने एक बच्ची के साथ भी यह किया था स्कूल में। उसे कुछ हो गया है मगर वह अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती है। पहले उसे बताती है उसने जहाँ से उसे गोद लिया है वह आगे जानकारी शेयर नहीं करेंगे किसी से। और फिर रोवन को कहती है सब चीज़ें छोड़ के तुम अपने काम पे ध्यान दो। और रोवन हाँ बोल के वहाँ से निकलती है और फिर एली किसी को फ़ोन लगा के उस फाइल के बारे में पूछती है रोवन के बारे में। एजेंट बताती है कि अब गैब्रिन तुम्हें फ़ोन करके आगे बताएगा। और फिर रात में रोवन एक बार में आती है और फिर पास्ट में हमें स्कॉटलैंड नज़र आता है जो कि अपने सांप के साथ खेल रहा होता है और वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और स्कॉटलैंड उसमें से एक को सिलेक्ट करता है। कुछ देर बाद पार्टी में डेट्रे आती है और स्कॉटलैंड आके डेट्रे से मिलता है और दोनों बात करते हैं
गॉर्डन डेड्रे के नेकलेस के बारे में बोलता है, जो कि उसकी माँ का था और उसकी माँ काफ़ी अच्छी थी और डेड्रे को यह नहीं लगता कि उसकी माँ ने खिड़की से कूद के जान दी होगी, यह वह बताती है। और तब गॉर्डन उसे कहता है हाँ। और फिर वहाँ गॉर्डन का चूज़ किया हुआ लड़का पैट्रिक आता है, डेड्रे को डांस के लिए इनवाइट करता है और फिर पार्टी में दोनों डांस करने लगते हैं। इसमें लेशर की नज़र उन दोनों पे होती है। अगले दिन डेड्रे अकेले उठती है, जिसमें विला में से पैट्रिक की लाश को बाहर ले जाते हुए देखते हैं और वहाँ डेड्रे को लेने के लिए गैलगोट्रा उसकी बुआ आई होती हैं। प्रेजेंट में गैब्रियन डेड्रा के घर पे आता है और वहाँ गेट को छूता है, तब उसे वहाँ पे नज़र आता है लेशियर नज़र आने लगता है और फिर वहाँ से गैब्रियन एली से बात करता है। गैब्रियन को लगता है लेशियर उसके पास। अगले दिन रोवन हॉस्पिटल के एक मीटअप में आती है, जहाँ पे बोर्ड नंबर के एक आदमी डैनियल वो यह बता रहा होता है कि हम अमर होने की दवाई जल्द से जल्द खोज लेंगे। और फिर डैनियल रोवन से मिलता है और उससे बताता है उसे पता है तुम्हें क्या चाहिए, और फिर उसे वो ऑफिस में लेके आता है और रोवन को डेट के लिए ऑफर करता है और रोवन यह मना कर देती है। रोवन तभी टैब में से 30 जन के लोगों के नाम उसे गिनाने लगता है, बताता है किसी का भी नाम मैं कैंसिल करके तुम्हारी माँ का नाम उसमें ऐड कर सकता हूँ। तभी रोवन कहती है 31वां नाम मेरी माँ का भी ऐड कर सकते हो। डैनियल यह मना कर देता है, बताती है उसकी माँ को पता चलेगा कि किसने और की जगह उसने ले ली है तो वह कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगी। और वहाँ डैनियल रोवन को कमज़ोर बुलाता है, रोवन भड़क जाती है। रोवन फिर से वही सिचुएशन में आ जाती है, उसके दिमाग में जाके उसकी नस फाड़ देती है और डैनियल वहीं पे मारा जाता है और इस चीज़ से रोवन काफ़ी डर जाती है। फिर वह घर पे आके अपनी माँ को यह सब बताती, उसने फिर से एक जान ले ली है और रोवन को लगता है कि उसके अंदर कुछ बुरी शक्तियां हैं। तब एली यह मना करती है और वह मर रही होती है। इस तरह का टेंशन नहीं चाहती है, यह रोवन को बताती है। पास्ट में हमें गैलरोटा फादर को डेड्रे के पास लाते हुए नजर आती है, जो कि अब प्रेग्नेंट है। डेड्रे फादर से बात करती है, उस बच्चे के बाप के बारे में बताती है। फादर को बताती है कि उसकी बुआ ने पैट्रिक को मरवा दिया, मगर फादर को यह नहीं लगता है। फिर डेड्रे बताती है उसने उसकी माँ की भी जान ली है। फादर भड़क जाते हैं और फिर वहाँ डेड्रे दुखी होती है और उसे वहाँ से निकलना होता है और फादर उसे वहाँ से भागने के लिए मना करते हैं। डेड्रे फादर को भागने के लिए वहाँ से कहती है और फिर डेड्रे उस खिड़की से बाहर आके वहाँ से कूद के जान देने वाली होती है। फिर वहाँ पे लेशर आके उसे रोक लेता है और उसे नीचे बुलाता है। डेड्रे नीचे आके लेशर से मिलती है और लेशर बताता है डेड्रे की बेटी उसे आज़ाद कर देगी, अगर डेड्रे को लगता है उसकी तरह उसकी बेटी भी यहाँ पे फंसी रहेगी। अब लेशर उसे वहाँ मना करता है और डेड्रे को अपना असली रूप दिखाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक लुक है उसका। उसके कहने पे डेड्रे लेशर को अपना लेती है और वहीं पे उसका वाटर ब्लैक होता है और कुछ देर बाद बच्चे को जन्म देती है। तभी वहाँ पे गैरलोटा उस बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाती है और आगे जाके वह एली मेफेयर को सौंप देती है, कहती है बच्चे को यहाँ से दूर ले जा और कभी मुड़ के यहाँ ना आना। और फिर एली उस बच्चे का नाम पूछती है, तब गैरलोटा बताती है डेड्रे अपनी बेटी को नाम रोवन देना चाहती है। और फिर प्रेजेंट में हमें रोवन नजर आती है, जो कि देखती है अब एली इस दुनिया में नहीं रही, इससे काफ़ी ज़्यादा वह दुखी हो जाती है। फिर पास्ट में दिखाते हैं बच्चे के खो जाने की वजह से डेड्रे की ऐसी हालत हुई थी। प्रेजेंट में नजर आती है जब डॉक्टर उसको चेक कर रहे होते हैं। डेड्रे के गले से वह नेकलेस निकाल के उसके कपड़ों में रख देता है और उसे तभी वहाँ पे एक मेडिसिन देना चाहता है वो, और उसके कान में बोलता है कुछ दिनों तक मैं इसे नाटक करूँगा मेडिसिन देने के लिए, और वह जानना चाहता है उसके साथ आगे क्या हुआ है। दूसरी तरफ गैब्रियन को बताया जा रहा होता है लेशर कुछ तो कर रहा है। वह फिर एली को फ़ोन लगाता है, उसके मरने की वजह से वह फ़ोन रिसीव नहीं करती। और फिर समुद्र में हमें रोवन नजर आती है और उसे वहाँ पे अजीब फील हो रहा होता है। तभी वह बोर्ड में ऊपर आती है, इसमें बोर्ड में उसे लेशर नजर आता है और यह बेहतरीन एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज।